नमस्कार। तन्वी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू तन्वी क्लासेस। हमने अपने चैनल पे देखा है अब तक टेंस के 12 सब टाइप्स। आज हम एक नया पार्ट चालू कर रहे हैं, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि अफर्मेटिव बोले तो होकारार्थी। जिस सेंटेंस में है इसका ऐसा जो वर्ड रहता है, यानी कि उसका मीनिंग भी ऐसा आता है कि जिसके है, और जिस सेंटेंस में नहीं ये वर्ड यूज होता है उसको कहते हैं निगेटिव। नहीं, निगेटिव, नॉट। अफर्मेटिव के एग्जांपल है एम, इज, आर, वाज, वेयर। और जिस सेंटेंस में आएगा नॉट, नेवर, नो, नन, नो, नोवेयर, नोबडी, ऐसे जो सेंटेंस है उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव टू नेगेटिव, इसमें क्या करना है पड़ता है अपने को कि जो सेंटेंस है उसका बोलने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। उसमें जो सेंटेंस है उसमें वर्ड चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग है मीनिंग वही रहेगा। जो आप अपने को अगर अफर्मेटिव दिया है तो अगर उसमें हम नेगेटिव करेंगे तो उसमें अर्थ, उसका जो मीनिंग है सेंटेंस का, वो अफर्मेटिव में जो है वही अर्थ, मीनिंग नेगेटिव में रहेगा। अगर नेगेटिव दिया है तो इसका हम अफर्मेटिव करेंगे तब उसी वक्त भी जो क्वेश्चन में जो सेंटेंस है वही अर्थ रहेगा, वही मीनिंग रहेगा, लेकिन खाली उसका लिखने का, बोलने का और वो जो वर्ड है वो वर्ड चेंज हो गए, लेकिन मीनिंग एक ही रहेगा। एग्जांपल लेंगे हम। इसके लिए हमको जो वर्ड कहने का है, आपको जो मीनिंग बोलने का है उसका अपोजिट वर्ड एक मालूम होना चाहिए। ये इसकी एक बहुत ही जरूरत है। जैसे कि रिच का अपोजिट है पुअर, डर्टी का अपोजिट है क्लीन, क्लेवर का अपोजिट है डल। इस तरह से अपने को वो जो पेयर है वो मालूम होना चाहिए। एग्जाम्पल लेंगे हम। I am clever student। इसका मीनिंग है आई एम क्लेवर स्टूडेंट का मैं होशियार छात्र हूं। तो हमको क्या करने का, इसका नेगेटिव बनेगा। अब इसमें एम है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। हमको इसका नेगेटिव बनने का तो बहुत ही सिंपल है। जो सब्जेक्ट है वो वैसा कि वैसा रखें, आई, हेल्पिंग वर्ब एम। लेकिन हमको नेगेटिव बनाने का, नेगेटिव के लिए हमको वर्ड यूज करना पड़ता है नो, नॉट, नेवर, विदाउट, नोबडी, नोवेयर। ऐसे वर्ड हमको यूज करना पड़ते हैं। तो इसमें आएगा, इसके आगे आएगा नॉट। यहाँ पे है आई एम, मैं हूँ,
और यहाँ पे है आई एम नॉट, मैं नहीं। अगर मैं होशियार हूं तो कैसा नहीं, मैं डल नहीं, मैं बुद्धू नहीं। आई एम नॉट डल स्टूडेंट। ये होगा इसका नेगेटिव। सेकंड एग्जांपल है यू लाइक मैंगोज। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, इसका नेगेटिव तो बनाना है। एक, ये दो, तो जिस सेंटेंस में अपने को नॉट यूज करना है लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो उस टाइम डू, डज और डिड ये हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है और उसके बाद नॉट लगाने का। लेकिन ये जो टेंस है अभी, यू लाइक मैंगोज, इसका टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो इसमें लेंगे हम यू डू। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यू अब इसके आगे लेंगे नॉट या डोंट लिया तो भी चलेगा। यू डू नॉट लाइक का अपोजिट अनलाइक और हेट, दोनों में से कौन सा भी आएगा, तो यू डू नॉट हेट मैंगोज, यानी कि इसका अर्थ होगा मैं तू आम का तिरस्कार नहीं करता, यानी कि घृणा नहीं करता, यानी कि तुझे क्या होता है कि आम पसंद है। ये आ गया नेगेटिव। अब मानो अपने ये यू लाइक्ड लिया, यू लाइक्ड मैंगोज, तो ये तो है सिंपल पास्ट टेंस। अब इसका आएगा यू, सिंपल पास्ट में डू का होगा डिड नॉट। जब यहां पे हमने सिंपल पास्ट लिया है डू का डिड, तो यहाँ पे जो है इसका फर्स्ट फॉर्म आएगा लाइक का, और लाइक का फर्स्ट फॉर्म, लाइक का फर्स्ट फॉर्म है लाइक, और इसका अपोजिट हेट, हेट मैंगोज। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। मेरा इज गुड कुक, मेरा एक अच्छी कुक है, यानी कि वो कैसी नहीं, वो बुरी नहीं है। तो गुड का जो अपोजिट वर्ड है वो है बैड। तो मेरा इज नॉट बैड कुक, मेरा बुरी कुक नहीं है। माय मदर
हैड लॉन्ग हेयर। ये जो दिया हुआ सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव और इसका जो टेंस है वो है पास्ट टेंस। मेरे माँ के बाल लंबे थे, तो कैसे नहीं थे, वो शॉर्ट नहीं थे। लॉन्ग का अपोजिट है यहाँ पे शॉर्ट। माय मदर had not short hair। मेरे माँ के बाल कम लंबे वाले नहीं थे, यानी कि शॉर्ट नहीं थे। आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। हैप्पी का यहाँ पे हम दो तरीके से ले सकते हैं। आई एम नॉट। हैप्पी का अपोजिट है अनहैप्पी, और वहाँ पे हम सैड भी ले सकते हैं। दोनों में से कौन सा भी एक लेंगे तो भी चलेगा। आई एम नॉट अनहैप्पी और आई एम नॉट सैड। Bhavra refused to tell lies। Bhavra refused to tell lies। इसका मीनिंग होता है कि भाऊराव ने झूठा बोलने से इनकार कर दिया। भाऊराव रिफ्यूज का मतलब होता है कि इनकार करना। और कैसा बोलना, झूठ बोलना। तो अब ये जो यहाँ पे टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, हमने यहाँ पे ऊपर देखा है। जब दिया हुआ सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो उसका क्या होता है, और इसमें तो ये नहीं है, अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वो ऐसा ही एक है एग्जाम्पल है इसका। तो भाऊराव डिड नॉट एक्सेप्टेड या एग्री टू टेल लाइज। भाऊराव ने झूठा बोलने से सहमत नहीं है, सम्मति दी नहीं। अब हम देखेंगे कि अगर दिया हुआ सेंटेंस अपने को नेगेटिव ही दिया हुआ है तो उसको अफर्मेटिव करेंगे। तो यानी कि नेगेटिव टू अफर्मेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस लेंगे हम इसका भी। यू आर नॉट गुड पर्सन। तू एक अच्छा आदमी नहीं है। तो इसका हम अफर्मेटिव करेंगे। यू आर गुड का अपोजिट है बैड।
बैड पर्सन। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम। आंसर इज नॉट रॉन्ग, यानी कि आंसर गलत नहीं है। इसका मतलब है कैसा है, वो आंसर राइट है, बराबर है। आंसर इज राइट। The lift did not go up। इसका मतलब लिफ्ट ऊपर गई नहीं है, तो कहाँ है? लिफ्ट इज डाउन। द लिफ्ट केम डाउन। गो का अपोजिट केम, अप का डाउन। और इसके साथ ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है कि ये जो डिड है, डिड नॉट ये निकल के यहाँ पे कम का सेकंड फॉर्म लिया है, कम का केम। I have no doubt that he will feel good। I have no doubt he will feel good। आई हैव नो डाउट, मुझे कोई इसमें शंका नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मैं उसके बारे में श्योर हूं। आई एम श्योर या आई एम श्योर ही विल फील गुड। फील गुड। अब हमने तो ये देखा है कि जहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जिस सेंटेंस की शुरुआत ही सब्जेक्ट से हुई, लेकिन दिया हुआ सेंटेंस अगर आज्ञा है तो क्या करना? रिमेंबर टू शेयर इट विथ देम। Remember to share it with them। इसका मीनिंग होगा रिमेंबर यानी कि याद रख, टू शेयर इट विद देम जो है वो उसके साथ साझा करना है। तो रिमेंबर का विरुद्धार्थ क्या है, अपोजिट क्या है? डोंट। फॉरगेट, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद देम। डोंट फॉरगेट, भूलो मत, वो जो है आपको साझा करना है। डोंट फॉरगेट, भूलो मत।
मोबाइल इज नॉट वेरी कॉस्टली, मोबाइल बहुत ही महंगा नहीं है, कॉस्टली नहीं है तो कैसा है? मोबाइल इज वेरी चिप, मोबाइल बहुत ही सस्ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये जो अफर्मेटिव और नेगेटिव करने के लिए जो अपोजिट वर्ड रहते हैं वो अपोजिट वर्ड कौन से है, कैसे है, उनकी पेयर कैसी है। थैंक यू।